हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर लाइट 15 चैप्टर। ठीक है, इससे पहले 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। ये मेरा लोगो है जो आपको वीडियो के लास्ट में भी मिलेगा। आप यहाँ से भी मुझे डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो, है ना। और कमेंट करके सभी को बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट, तो लाइट के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप लोग दिन रात लाइट यूज करते हैं, सबके घरों में भी लाइट होती है। अंधेरे में चीजें नहीं दिखाई देती। जब हमें चीजों को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने रूम का, अपने हॉल का, है ना, जहां भी हमको थिंग्स को देखना होता है, जहां भी हमें विजिबिलिटी कम लगती है, हम वहां क्या करते हैं, लाइट यूज करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं। और जब रूम में लाइट हो जाती है तो हम बड़े इजीली अपने थिंग्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लाइट है, क्या एक लाइट से सभी जगह रोशनी हो जाती है? बताओ, क्या एक लाइट से सभी जगह रोशनी हो जाती है? अगर आप एक लाइट जला दोगे तो क्या बैक साइड में, बल्ब के बैक साइड में रोशनी हो जाएगी? नहीं होगी ना। इट मीन्स एक बात तो आप लोग सभी लोग याद रखेंगे कि जो लाइट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, रन करती है ना, मूव करती है। जो सनलाइट है वो हमें सभी जगह मिलती है क्योंकि सन यहाँ से बहुत दूर है। चलती वो लाइट भी स्ट्रेट ही है, लेकिन क्योंकि सन बहुत दूर है और साइज में बहुत बड़ा है तो जितने एरिया में उसकी लाइट स्ट्रेट जाती है उतने एरिया में क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। ठीक है, चलो। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening of a or a hole। यानी आपने एक लाइट की बीम, पतली सी लाइन देखी होगी। कब देखी होगी? जब आपके रूम में अंधेरा होगा, सुबह का टाइम हो रहा होगा, सनराइज हुआ होगा और आपके या तो विंडो में या फिर डोर में कहीं छोटा सा होल होगा, तो वहां से रोशनी आती हुई आपने कमरे में देखी होगी। कभी कभी सोते हुए भी फील किया होगा, जब आप सोते हैं और सनराइज हो जाता है तो आपकी विंडो में से एक पतली सी रोशनी की लाइट आपकी सीधे आंखों पर पड़ती है और आपकी आंखें खुल जाती है ना। तो यही क्या होती है, यही होती है बीम ऑफ सनलाइट। यानी जब आप लाइट को किसी भी छोटी सी ओपनिंग में से होके निकालते हो तो वो बहुत तेज रोशनी के साथ एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। सभी जगह देखी है आपने बीम ऑफ लाइट। जब आप स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो तो ये आपकी स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट कैसे रोशनी देती है? इस तरीके से आपको आपको वो जगह भी दिखाई देगी जहां तक रोशनी जा रही है। आपने देखा होगा कभी जो सिंगर्स होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, जब वो स्टेज पर शो करते हैं, देखा है आपने, जब वो स्टेज पर शो करते हैं तब क्या होता है, सभी जगह की लाइट को बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर एक लाइट डाली जाती है। जो समझ में आता है कि यहाँ म्यूजिशियन बैठा हुआ है, यहाँ पर म्यूजिशियन बैठा हुआ है और केवल म्यूजिशियन पर पड़ रही है, बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह अंधेरा होता है। इट मीन्स लाइट ने अपना एक एरिया डिसाइड कर लिया। जहां पर भी लाइट है उस लाइट ने अपना एक एरिया डिसाइड किया है, केवल उस ही एरिया में वो लाइट मूव करेगी, है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा, देखा होगा सभी ने। ठीक है, सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। और टॉर्च से भी आपने देखा होगा, टॉर्च से भी तो इसी तरीके की लाइट निकलती है। जब टॉर्च आप जलाते हो, ये आपने टॉर्च जलाई, है ना, तो क्या होगा, इस तरीके से आपको रोशनी दिखाई देगी, है ना। आपको दिखेगी वो लाइन जहां तक लाइट जा रही है। और जब आप उस टॉर्च की लाइट को किसी वॉल पर लगाते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है। क्लियर, बनता है ना। हाँ, अगर नहीं देखा है तो एक बार रात को टॉर्च जलाकर अपने रूम में देखेंगे, समझ में आएगा फिर। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। ये आपका सर्च हाउस है। यहाँ भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर लाइट जली हुई, देखो एरिया बना हुआ दिख रहा है आपको कि लाइट ट्रेवल कर रही है, लेकिन कितने एरिया में लाइट ट्रेवल कर रही है वो भी नजर आ रहा है हमको, है ना।
तो इसका मतलब ये जो सारे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इन एग्जांपल्स का मतलब है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, चाहे उसका एरिया बढ़ा दिया जाए चाहे उसका एरिया कम कर दिया जाए। एरिया कम कर दोगे तो वो कम एरिया में ट्रेवल करेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो वो ज्यादा एरिया में ट्रेवल करेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट यहाँ पर एक कैंडल को लिट किया, कैंडल को लिट करने के बाद एक आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं मिले अगर तो आप पेपर को रोल करेंगे, ठीक है, एक न्यूज़पेपर को रोल करेंगे और रोल करने के बाद न्यूज़पेपर को कैंडल के पास लाकर दूसरी साइड से उसको देखेंगे, जैसे ये बच्चा यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि लाइट आपको दिख रही है, यहाँ से लाइट आपको दिख रही है ना, एकदम स्ट्रेट यहाँ तक आपकी आईज तक आ रही है। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपने न्यूज़पेपर को थोड़ा सा कर्व कर देंगे, ऊपर नीचे कर्व कर देंगे स्लाइटली, और तब उस लाइट को देखने की कोशिश करेंगे। तो लाइट यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक तो लाइट अभी भी ट्रेवल करेगी, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट आपकी आईज तक नहीं आएगी, वो कैंडल आपको विजिबल नहीं होगा। क्लियर? This activity showed that light travels along a straight line. How can we change the path of light? हम लाइट का जो रास्ता है वो कैसे चेंज कर सकते हैं? Do you know what happens when light falls on a polished or a shiny surface? ये तो सबको पता है कि जब लाइट किसी भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पर पड़ती है तब क्या होता है, तब वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे यहाँ मिरर है, आपने यहाँ से लाइट डाली टॉर्च से, ठीक है, यहां से आपने लाइट डाली इस तरीके से, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। किसी भी शाइनी सरफेस पर या किसी भी पॉलिश सरफेस पर जब लाइट चलेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो उस पॉलिश या शाइनी सरफेस पर जा रही है, ठीक है, और उतनी ही स्पेस में रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? आओ देखते हैं आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। One way to change the direction of light is to left it fall on a shiny surface. यानी जब किसी भी शाइनी सरफेस पर लाइट को डाला जाता है तो लाइट अपने लेफ्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। किस तरफ को? लेफ्ट साइड को डायरेक्शन चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, a shiny stainless steel plate or a shiny steel spoon can change the direction of light. कोई भी आप शाइनी स्टील की स्पून ले लो या कोई भी आप एक प्लेट ले लो, जब आप उस पर लाइट डालोगे तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कहीं और भी आप देख पाओगे उस लाइट को या उस लाइट की वजह से। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। और जो वाटर है वो भी बिल्कुल, पानी जो है वो भी बिल्कुल मिरर की तरह यूज करता है और आपको हेल्प करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। यानी अगर कोई प्लांट या आप पानी के ऊपर खड़े हुए हैं, किसी ऐसी वाटर सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं जैसे वॉल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, है ना, जो जहां पर वाटर क्लियर है बिल्कुल, जब आप उसमें नीचे देखोगे तो आपको आपकी खुद की इमेज दिखाई देगी, आपको प्लांट्स की इमेज दिखाई देगी, अगर वहां पर कोई बिल्डिंग है तो आपको बिल्डिंग भी दिखेंगी, लेकिन कैसी दिखेंगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगी, उल्टी दिखाई देगी। देखो प्लांट यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर कैसा दिख रहा है, उल्टा, ये भी प्लांट यहाँ सीधा है, यहाँ कैसा दिख रहा है, उल्टा, है ना। तो इमेजेस तो बनेंगी, वाटर में इमेजेस तो बनेंगी, वाटर एक्ट्स लाइक अ मिरर, इमेजेस बनेंगी, लाइट का पाथ भी चेंज होगा, लेकिन जो इमेजेस बनेंगी वो अपोजिट बनेंगी। क्लियर? हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? अभी मैंने आपको बताया, देखा है सबने? नहीं देखा है तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने घर में किसी टब में पानी भरेंगे, कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ है उसके नीचे अपने वाटर को, टब को रखेंगे और तब उस ऑब्जेक्ट को आप नीचे देखेंगे, या कोई वॉल, किसी वॉल के पास आप वाटर टब को रखेंगे और तब अपनी उस वॉल को आप वाटर में देखेंगे, देखोगे आप कि इमेज तो बनेगी लेकिन अपोजिट बनेगी, उल्टी बनेगी, स्ट्रेट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है इट एक्ट्स लाइक अ मिरर, और मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, मिरर में हमेशा इमेज उल्टी बनती है। मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपका जो राइट है वो मिरर में लेफ्ट होता है, जो मिरर में आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? चलो, एनी पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर?
क्या होता है जब लाइट मिरर पर पड़ती है? मैंने बता दिया ना अभी, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट। मिरर उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो मिरर पर पड़ रही होती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही जो लाइट का डायरेक्शन को चेंज होना है, यानी लाइट के डायरेक्शन का जो चेंज होना है थ्रू द मिरर, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पर टर्न हो जाना। टेक अ टॉर्च, cover its glass with a chart paper which has 3 slits on a smooth wooden board. Fix a plane mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. यानी अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं. नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. Does the mirror change the direction of the light that falls on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of reflected light? Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slits in the mirror? This is the image of slits. This activity show how light gets reflected from a plane mirror. यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका एक एक्सपेरिमेंट है. वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप एक टॉर्च लेंगे और उसके ग्लास को आप चार्ट पेपर से कवर कर देंगे. कवर करने के बाद उसमें आप 3 स्लिट्स बनाएंगे, यानी पतली पतली लाइनें बनाएंगे. ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपने पतली पतली 3 लाइंस बनाई. लाइंस बनाने के बाद एक वुडन बोर्ड लेंगे. एक वुडन बोर्ड पर आप एक मिरर को फिक्स करेंगे. मिरर को फिक्स करने के बाद टॉर्च को मिरर के सामने रखेंगे. टॉर्च को मिरर के सामने रखने के बाद उसे स्विच ऑन करेंगे ताकि लाइट मिरर पर पड़े. अब आप देखो, जब ये लाइट मिरर पर पड़ रही है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है? ये इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. अब आप इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे. जब इसकी पोजीशन को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये लाइट थोड़ा सा और इधर आ जाएगी इस तरीके से. जब इसकी पोजीशन को आप इधर लेकर आएंगे तो ये लाइट थोड़ा सा उधर चली जाएगी. यानी किसी ना किसी एंगल में ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी. जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट का जो रिफ्लेक्टेड एंगल है कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा. जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा. ठीक है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और लाइट रिफ्लेक्टेड. क्लियर? ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इन द मिरर. यानी एक मिरर के सामने एक कैंडल रखी जो लिटेड कैंडल है, और अब हमने उस कैंडल को लाइट में देखा. वो कैंडल हमको उतनी ही दूर दिखाई देगी मिरर में जितनी दूर वो जो एक्चुअल कैंडल है वो मिरर से रखी हुई है. ठीक है, द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर is the image of the candle formed by the mirror. यानी जितनी दूर वो कैंडल है उतनी ही दूर उसकी इमेज भी बन रही है. अगर यहां से इसकी दूरी 1 मीटर है तो यहां से इसकी दूरी भी 1 मीटर ही होगी. द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. यानी अब ये जो कैंडल है ये किसकी तरह वर्क कर रही है? एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है जो आपने मिरर के सामने रखी है और जिसकी इमेज मिरर के दूसरी साइड बन रही है, और वो सेम डिस्टेंस पर सेम हाइट की है लेकिन रियल नहीं है. मिरर में जो इमेजेस बनती हैं दीज आर नॉट रियल. क्लियर? हाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब कैंडल को आप अलग अलग पोजीशन में अलग अलग जगह पर रखोगे, है ना, डिफरेंट पोजीशन में रखोगे तो क्या होगा? जैसे जैसे आप कैंडल को मूव करोगे वैसे वैसे जो कैंडल की इमेज है जो मिरर के दूसरी साइड बन रही है वो अपने आप मूव होने लगेगी. अगर आप अपनी कैंडल को 2 मीटर लेंथ पर रखोगे तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो भी 2 मीटर पर बनेगी. अगर आप अपनी कैंडल को थोड़ा सा लेफ्ट कर दोगे तो इमेज भी यहाँ लेफ्ट में आ जाएगी. राइट कर दोगे तो इमेज भी राइट में आ जाएगी. ठीक है, ऑब्जर्व द इमेज इन केस वॉज द मिरर अपराइट इन ईच केस. क्या आपकी जो इमेज है, ऐसा होता है कि जितनी भी इमेज बन रही है वो हमेशा अपराइट बनेंगी, यानी ऊपर की तरफ ही बनेंगी? बिल्कुल. जिस डायरेक्शन में आपकी कैंडल रखी है, जिस पोजीशन में आपकी कैंडल रखी है, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी. ठीक है, डिड द फ्लेम अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट. अगर आपके ऑब्जेक्ट पर कैंडल
जो जल रही है ना, वो अगर ऊपर की साइड है, फ्लेम अगर ऊपर की साइड है, तो क्या आपको फ्लेम ऊपर की साइड दिख रही है? बिल्कुल हमें ऊपर की साइड ही दिख रही है, ठीक है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। जब ऐसा होता है तब जो इमेज होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। समझ में आया? रियल नहीं होती मतलब, ठीक है। एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। अब ये लाइन आपको याद रखनी है कि जब भी कोई प्लेन मिरर पर इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी प्लेन मिरर पर जब कोई इमेज बनती है तो वो इरेक्ट होती है और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के सामने एक वर्टिकल स्क्रीन रखी हुई है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन पर हम क्या करेंगे? कैंडल की इमेज लाने की कोशिश करेंगे। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने उस स्क्रीन को रखा। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? क्या आपको स्क्रीन पर कोई इमेज दिख रही है? अभी नहीं दिखेगी क्योंकि अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। किसी भी केस में आपको कैंडल नहीं दिखाई देगी। इस जब तक आप कहीं यहां इसको प्लेस नहीं करोगे, इन प्लेसेस में से कहीं भी प्लेस नहीं करोगे, तब तक आपको कैंडल स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी बिल्कुल भी, ठीक है। टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर। एक चेस बोर्ड रखेंगे, चेस बोर्ड नहीं है तो कोई भी एक चार्ट पेपर को ड्रॉ कर लेंगे। 64 यानी 8 इंटू 8, 8 यहां से है, 8 यहां से है, स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। पेपर के मिडल में बिल्कुल थिक एक थिक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। एक प्लेन मिरर वर्टिकली इस पर हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल शार्पनर। अब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट सामने रखा है, किसके? मिरर के सामने रखा है। एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से काउंट करते हुए 1 2 3 थर्ड ब्लॉक में हमने शार्पनर को रख दिया। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन को आप नोट कर लीजिए। आपने कहाँ रखा है? कि आपने थर्ड प्लेस पर रखा है शार्पनर को। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब आप अपने शार्पनर को यहां लेकर आएंगे, फोर्थ प्लेस पर लेकर आएंगे, तो क्या होगा? वहां पर भी वो पीछे चला जाएगा, फोर्थ प्लेस पर चला जाएगा, ठीक है। अगेन नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? क्या आपको दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लाते हो तो वहां इमेज जो बन रही है वो भी पीछे की तरफ जाती है। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ ले जाते हो तो वो भी, जब आप इसको राइट की तरफ ले जाओगे तो वो भी इस तरफ मूव होगा। जब आप इसको लेफ्ट ले जाओगे तो ये भी लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे, जो मिरर में इमेज बन रही है वो भी मूव होती हुई चली जाएगी। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. ये वेरीफाई करना है कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो तो जो इमेज है वो भी मूव करती है। और ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, है ना। हम वेरीफाई कर चुके हैं कि जब हम अपने शार्पनर को आगे लाएंगे, देखो जब हम अपने शार्पनर को आगे लाएंगे तो इमेज भी आगे आ जाएगी। जब हम अपने शार्पनर को पीछे लाएंगे तो इमेज पीछे चली जाएगी। राइट में ले जाएंगे तो ये भी इस तरफ मूव करेगी और लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये भी इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब आता है आपका राइट और लेफ्ट। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मिरर के सामने इमेजेस बनती है, इरेक्ट बनती है और हाइट के यानी ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की बनती है, ठीक है। और लेकिन जब हम इमेज देखते हैं, अपनी इमेज जब देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं सारे, है ना। जब हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं तब क्या होता है? आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हो, लेकिन जो मिरर है आपके सामने जो आपकी इमेज बन रही है वहां पर कौन सा हैंड रेज होता है? वहां पर लेफ्ट हैंड रेज होता है, ठीक है। When you see your image in a plane mirror, it is exactly like you. बिल्कुल आपकी तरह होता है। Have you ever
नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन द मिरर। केवल एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यही है कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट साइड है, और जो आपका राइट साइड है वो मिरर में लेफ्ट साइड है। केवल इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको आपने पार्टीशन, अगर अपने बालों का जो पार्टीशन है ये आपने अगर रियल में लेफ्ट साइड में किया है तो वहां आपको कहाँ दिखाई देगा? वहां आपको राइट में दिखाई देगा। अगर आपने राइट में किया है तो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बच्चे का कौन सा हैंड रेज किया है इसने? लेफ्ट हैंड, लेकिन वहां पर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? आपको वहां पर राइट हैंड दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना राइट हैंड? चलिए, stand in front of a plain mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? Now touch your right ear. अपने सीधे हाथ, सीधे कान को छुएंगे तो क्या होगा? वहां पर आप अपना उल्टा कान छू रहे होंगे। And which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that in the mirror, the e right appears e left एंड ई लेफ्ट अपियर्स ई राइट, यानी जो राइट है वो लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट है वो राइट नजर आता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, यानी केवल साइड्स चेंज होती हैं, आपकी इमेज उल्टी नहीं होती, यानी आप उल्टे नहीं दिखाई देते, केवल जो आपकी साइड्स हैं केवल वो इंटरचेंज होती हैं, अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप नहीं होती है। ठीक है, ये पिक्चर आपकी एम्बुलेंस की है। अब हम एम्बुलेंस के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब एम्बुलेंस रोड पे से निकलती है तो जो उस पे एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है। अब तो समझ में आ गया होगा, बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्यों ये एम्बुलेंस उल्टा नजर आता है ना? क्यों एम्बुलेंस उल्टा नजर आता है, समझ में आ गया होगा ना? चलिए देख लेते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन अ फिगर, यानी एम्बुलेंस क्यों नजर आता है आपको, जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्यों नजर आता है? क्योंकि जब आप उसको मिरर में देखोगे तो मिरर में वो कैसा नजर आएगा आपको? मिरर में वो आपको सीधा नजर आएगा, है ना? अभी अभी हमने देखा था ना कि हमारी जो इमेज बनती है वो मिरर में उल्टी बनती है। इसका मतलब अगर हम उल्टा एम्बुलेंस लिखेंगे तो हमें सीधा नजर आएगा, अगर हम सीधा एम्बुलेंस लिखेंगे तो हमें अपने मिरर में वो उल्टा नजर आएगा। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his rear view mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it. क्या होता है कि जब वो उल्टा पीछे से लग रहा है और उसके बाद आपने उसको मिरर में देखा तो वो आपको एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा, आप उसको इजीली पढ़ पाओगे कि हाँ वो एम्बुलेंस लिखा हुआ है। It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. और जैसे ही एम्बुलेंस को हम देखते हैं हम क्या करते हैं? उसके लिए हम रास्ता देते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में बहुत सारे पेशेंट्स को लेकर जाया जाता है जिनके लिए बहुत इमरजेंसी होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं तो उनके लिए हमें विदाउट ब्लॉकिंग रास्ता देना होता है। ठीक है, you might have observed that in the side mirror of a scooter or a car is images of all the objects appear smaller than the objects themselves. अब आपने देखा होगा आपकी कार के साइड में जो शीशा होता है, स्कूटर में जो शीशा होता है, आपकी बाइक में जो शीशा होता है, वहां पर आपको इमेजेस कुछ कुछ छोटी दिखाई देती है। यानी जितनी बड़ी पीछे इमेज है, जितना बड़ा कोई ट्रक आ रहा है, कोई कार आ रही है, तो वो कार आपको उतनी बड़ी नजर नहीं आती, कुछ छोटी नजर आती है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? क्या कभी सोचा है आपने कि जब आप अपने फ्रंट मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट को, पीछे वाले को देख रहे हो तो वो आपको उतना ही बड़ा नजर आ रहा है जितना बड़ा वो है, लेकिन जब आप उसको अपने साइड मिरर में देखते हो तो वो आपको छोटा नजर आता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? चलो पढ़ेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे फ्रंट मिरर में चीजें बिल्कुल सेम नजर आती हैं और क्यों हमारे साइड के शीशे में, स्कूटर में, कार में जो साइड का मिरर होता है उसमें चीजें छोटी नजर आती हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। आज आप लोग इस वीडियो को देखकर बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। यहाँ मेरा लोगो है, अगर क्लास पसंद आती है तो सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक करेंगे। क्लास 6 की, क्लास 7 की आपको टोटल साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।